स्वागत है द ओपन लेंस में, जहां हम उन महान व्यक्तित्वों की जिंदगी और विरासत पर चर्चा करते हैं जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हम उनके व्यक्तित्व और उनके संदेश का जश्न मना रहे हैं, जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजता है। उनके जीवन और संदेश की झलक। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो आध्यात्म और सामाजिक सुधारों में गहराई से जुड़ा हुआ था। एक जिज्ञासु युवा से लेकर भारतीय दर्शन के वैश्विक प्रतिनिधि बनने तक की उनकी यात्रा प्रेरणा से भरी है। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनकी विलक्षणता को पहचाना और उन्हें दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार किया। उनका 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में दिया गया प्रसिद्ध भाषण एक ऐतिहासिक क्षण था, जब उन्होंने अमेरिका के बहनों और भाइयों कहकर अपनी बात शुरू की। तो उन्होंने न केवल वहां मौजूद लोगों का दिल जीता, बल्कि सनातन धर्म के मूल तत्वों, सहिष्णुता, स्वीकृति और सभी धर्मों की एकता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उस ऐतिहासिक भाषण की एक झलक। मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। उनकी मां और गुरु का प्रभाव। हर महान व्यक्ति के पीछे कुछ प्रमुख प्रभाव होते हैं। स्वामी विवेकानंद के लिए ये उनकी माता भुवनेश्वरी देवी और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उनकी मां ने उन्हें सहनशीलता और करुणा का पाठ पढ़ाया, जो उनके सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सिखाया कि सभी आध्यात्मिक पथ एक हैं। ये वही संदेश था जिसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया। विवेकानंद ने कहा था, मेरी माँ ने मेरे भीतर जो शक्ति और दृढ़ता भरी, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा और अनुभूतियाँ। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक यात्रा भारत के विभिन्न कोनों में फैली हुई थी। हर स्थान ने उनकी समझ और उद्देश्य को और गहराई दी। अल्मोड़ा में हिमालय की गोद में उन्होंने शांति पाई और दिव्यता का अनुभव किया। यहाँ उन्होंने अद्वैत वेदांत का गहरा अर्थ समझा। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर ध्यान करते हुए उन्होंने आधुनिक भारत की दृष्टि देखी। यहीं उन्होंने महसूस किया कि भारत को अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने इन यात्राओं से सीखा कि सेवा और आत्मज्ञान ही सच्चा धर्म है। उनकी विरासत और आज की प्रासंगिकता। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की यह पुकार हमें प्रेरित करती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका जीवन हमें आत्मविश्वास, सेवा और सत्य की खोज की शक्ति सिखाता है। उनकी शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हम न केवल अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान दे सकते हैं। उनका संदेश है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में विवेकानंद की तरह हमें भी अपने उद्देश्य और करुणा के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस विशेष दिन पर आइए उनकी एकता, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति के संदेश को फैलाने का संकल्प लें। द ओपन लेंस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद की विरासत को आत्मसात करते हुए दुनिया की अद्भुतता को देखने के लिए अपनी दृष्टि खुली रखें। अगले एपिसोड तक नमस्ते।